आधे घंटे यदि ठीक हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे जीवन भर धीरे 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 पड़ने लगता है। ये सत्संग है, यही बीज है। इसीलिए कहा गया इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, काट दो इसको, इसके साथ बेरहमी करो। काटना मतलब ये हिंदू धर्म का शब्द ही नहीं लगता कई बार। ये काटना वाटना हमारी भाषा का शब्द नहीं है। भगवान बोलते हैं बेरहमी से काटो, छित्वा। क्यों? ये संग ऐसे जाता नहीं है। ज्यादा प्यार दुलार करोगे तो कुछ हो जाएगा आएगा नहीं। बेरहमी से काटो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। अरे क्या करूं काट के? असंगता का करूं क्या? निश्चल तत्वे, वहां क्या बोला है? परिमार्गितव्यम। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा ततः पदम तत् परिमार्ग। तो मार्गण करो, परिमार्गण करो, अनुसंधान करो, चिंतन करो, मनन करो, हाँ जी, स्वाध्याय करो। कब? असंग तो हो जाओ। नहीं पढ़ रहे हैं तब भी चुन्नू मुन्नू लगे पड़े, खा रहे हैं तो भी चुन्नू मुन्नू, जा रहे हैं तो चुन्नू मुन्नू, सो रहे हैं तो भी वही। भैया 24 घंटे ये चुन्नू मुन्नू सब घिरा हुआ व्यक्ति काहे का सत्संग क्या करेगा? कुछ तो उसी में ही मर जाएगा और कुछ नहीं। और वो आपकी कीमत भी नहीं करने वाले जो चुन्नू मुन्नू लोग हैं। वो तो कहेंगे इनकी तो ड्यूटी है इनको करना ही चाहिए, और कौन सी बड़ी बात है। ले, एक सीमा के बाद असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये जो जीवन मुक्त पुरुष है, निष्प्रह। ये महाराज मन बहुत चंचल है। एक आपको और एक चौपाई आधी मुझे याद आती। कभी स्वामी जी ने 4 साल पहले इसके पीछे बहुत माथापच्ची कर दी थी रात में, मुझे याद है। शब्द क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। चौपाई आती? पूरी उठती किसी आपको उठती भाई? पीपर पात सरिस मन डोला। हाँ, पीपर पात, पात मतलब पत्ता, पत्रम। पीपर पात सरिस मन डोला। तुलसीदास जी ने इसकी जो चौपाई है, चौपाई में मन की जो उपमा की है वो पीपल के पत्ते से की है। अब लाइटर शेड में हो तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे, कुछ यंगस्टर्स, युवा केंद्र के भी बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने इसीलिए बोले कंक्लूजन निकाला कि इसीलिए जो दिल का शेप है वो पान के पत्ते और पीपल के पत्ते के तरीके से होता है। बोले हार्ट के तरीके से होता है ना। उन्होंने उसकी ऐसी सब व्याख्या की। तब स्वामी जी, मुझे याद है उस समय रात में ये बात कही कि देखो, हवा चलने पर बरगद के पेड़ की आवाज नहीं आएगी, गूलर की आवाज नहीं आएगी, लेकिन पीपल का पत्ता अगर कहीं लगा हुआ है, हमारे सामने ही है, देखो, जरा से भी अगर हवा चली तो पीपल का पत्ता आवाज वो जरूर हिलता है। और तुलसीदास जी ने बात कब के लिखी है? पीपर पात सरिस। वो पीपल के वृक्ष की तुलना, पत्ते की तुलना, हाँ, मन से की गई। इतना मन चंचल है, सोचो, ये इसलिए कहा गया है। जरा सा हवा लगी तो वो डोला। यहां क्या है? जरा सी कोई विषय आपको लग गया तो ये महाराज मन को क्या करे? तो हम तो साक्षात डेली ही देखते हैं इस बात को। कोफ्त भी होगी, साधना भी होगी, कि अगर मन में कुछ भी इच्छा आ गई तो वह जो क्रिया, जो पूजा और पाठ और जो जप होता है वो आधे घंटे हो गया और आपको बताएं भान भी नहीं होता कि ये क्रिया हो गई।
प्रश्न है तो फिर कर क्या रहे थे, हो क्या रहा था, कहां गया उस समय वो कोई उड़ा के ले गया। कौन ले गया उड़ा के? कामना, कोई चिंतन, किसी प्रकार का कोई। जब हम वो सब करें तो मन वहीं क्यों नहीं रहता? इसका नाम भक्ति है एक्चुअली में। मुझे याद है स्वामी जी इस पर बहुत बल देते थे, पूजा और भक्ति में यह स्थिति होवे कि आप अपने इष्ट से, अपने प्रियतम व्यक्ति से आंख मिलाकर बात कर सको, उसकी मुस्कुराहट को पकड़ सकें, उसकी नाराजगी को संभल सकें, उसकी चेष्टाओं को हमारी बुद्धि में ना फल जैसा दिख जाए, चम चम दिखने लगे। ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, आज ऐसे कह रहा है। ये जो बातचीत है इष्ट से, कन्वर्सेशन, दैट इज भक्ति। इस कन्वर्सेशन के लिए ये ड्रामा है। कौन सा ड्रामा? दूध दही घी शक्कर शहद आरती धूप दीप नैवेद्य, ये इसके लिए है। एक चीज संवाद, संवाद होता ही नहीं है। यही तो कोफ्त है, संवाद हो ही नहीं रहा है। ईश्वर के दर्शन कर डाले। भाई देखो ना आप, हम और आप गए बाके बिहारी और कितने मंदिर, तो वो पोशाक और वो हीरा और वो मोती और वो मुकुट और वो प्रसाद और वो पंडित और वो सब तो देख के चले आए। महाराज जिसको देखना था उसका क्या हुआ? मिलने किससे गए थे? पंडित से कि प्रसाद से कि वो फूल फेंकता है वो लेने गए थे? करने क्या गए थे? तो आदमी तो ये कहता है करने तो भगवान के दर्शन तो किए। आप आए मिलने मुझसे तो आपको कुछ लोग मिल गए और गार्डन मिल गया, गार्ड मिल गया, मैनेजर मिल गए और सब धमा चौकड़ी, और आपको सबने घेर लिया, चाय पिला दी और सब अच्छा। तो आपको तो निपटा दिया उन्होंने सस्ते में। ये पता ही नहीं लगा आपको कि आप मिलने किससे आए थे, और आपका सब समय, और जब आपको मिलने का समय है तो उस व्यक्ति ने मना आपसे कर दिया क्योंकि समय समाप्त। ये है भक्ति। ये पूजा जप के समय ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज, और अभ्यास से ही आएगा। मैं आपसे बताऊं, अभ्यास से ही आता है ये चीजें, एक दिन में नहीं घटित होती हैं। जब करें तो उसकी फिर चित्त अभिषेक का मतलब ही यही है। अनवरत जो धारा है वो हमारी चित्त वृत्ति की धारा है। खंडित होना मतलब ये हुआ कि उसमें कोई और वृत्ति क्या कर गई, तो उसको अन्यथा मत लें कि पाप लग गया, कोई और वृत्ति प्रवेश कर गई। ये आप जब कभी ऐसा करके पूजा देखें तो आनंद आएगा आपको। कौन उड़ा के ले गया पीपर पात सरिस मन डोला। ये पीपल के पत्ते की जैसी उपमा दी। तो हो सकता है कोई साधक प्रश्न करे, तो मैं कामना का त्याग कैसे करूं महाराज? छोड़ दूं क्या आज से? सहज है, छोड़ दूं क्या? बोले नहीं छूटती है। संतों का कहना है, आचार्यों का कहना है, गुरुजनों का कहना है, इसका एक उपाय है। इसका एक उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है। उपाय ये है, यदि किसी ऊंची चीज में रंजन किया जाए तो नीची चीज से हमारा मन स्वतः ही चला जाता है। उसको हटाना नहीं पड़ता, वो हट जाता है। लेकिन उससे श्रेष्ठ चीज हमारे जीवन में कोई चीज होनी चाहिए। स्वामी जी ने तो इसका स्थूल उदाहरण उस समय दिया कि महाराज आप तो आदमी तो छोड़ दो, एक घोड़ा ले लो और उस घोड़ा के सामने हरा चारा डाल दो, तो वो जो सूखा चारा खा रहा था अब वो क्या करेगा? सूखा चारा छोड़ देगा, हैं जी, हरा चारे को खाएगा।
और जैसे आपने हरा चारा हटा दिया फिर क्या करेगा? फिर सूखा चारा खाएगा। हम लोगों को भी तो जब माल तर माल मिलता है तो आदमी पार्टी में पहले क्या करता है? वो बोलता है कि रोटी खाने आए हैं क्या? वो अच्छी अच्छी चीज पहले खाता है। क्यों? उससे श्रेष्ठ चीज मिलेगी तो छोटी छोटी चीजों से बुद्धि हट गई। अरे जीवन में कोई श्रेष्ठ रस वाली कोई चीज होनी चाहिए, तो कनिष्ठ चीजों से बुद्धि अपने आप क्या हो जाती है? मैं कह रहा हूं हटाना पड़ता है, ये सच नहीं है, हट जाती है। लेकिन एक चीज होए, उससे श्रेष्ठ चीज कोई चीज होनी चाहिए। तो हमारी कामना क्या हो गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? उससे श्रेष्ठ चीज कोई और रख लें, उससे और आध्यात्मिक कोई चीज रखें। और बड़ी एक सुंदर बात, ये बहुत अच्छा प्रसंग था स्वामी जी के समय में। अरे बोले मूर्ख, सबसे रस स्वरूपा, सबसे आनंद स्वरूपा ओहो तुम्हारे अंदर है प्रभु, उससे रस स्वरूप कौन हो सकता है? उससे आनंद स्वरूप कौन हो सकता है? और उस समय ये चौपाई, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। देखना इसका अर्थ, अस प्रभु ऐसे प्रभु अछत, अछत मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षत। इसीलिए तो आप पूजा में क्या चढ़ाते हैं? अक्षत। खंडित चावल नहीं चढ़ाए जा सकते, लोग कुछ भी चावल चढ़ा देते, ना ना ना, अक्षत। जो भाई एक चावल खाने का क्या था, उसको टुकड़ी, टुकड़ी नहीं। मैं तो यहां पे भी कहता हूं कि भैया अर्चना में नहीं हो तो मांग लो पैसे किसी से, और लेकिन चावल कैसे दो? अक्षत दो, पूरे दो। टुकड़ी मत लाओ सस्ता की टुकड़ी को रंग के दे दिया। अक्षत होना चाहिए। अक्षत मतलब जो क्षय ना हो। अस प्रभु अक्षत, ऐसे अक्षय प्रभु कहां है? हृदय में। अविकारी, ओहो, इसके बावजूद इतनी रस स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा चीज हमारे पास में है, तो भी हमारी नजर वहां पर, बताओ, संसार की सबसे अच्छी चीज तो दे दी, और वो कहां है? शरीर में नहीं बोली, हृदय, वो जो तुम्हारे पास सदैव है। लेकिन सकल जीव जगत, ओहो क्या चौपाई है। देखो एक एक शब्द देखो, सकल, कुछ लोग नहीं है, सकल जीव, जीवी नहीं, जगत, पूरा जगत, पूरा जीव जगत। जगत सकल मतलब समूह। दीन दुखारी, दीन बने हुए हैं, दुखारी बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठे हुए प्रभु को नहीं जान पा रहे। अब सोचो, अब ये दुर्घटना जरा देख लो क्या हो रही। मतलब एक ऐसा संसार का मालिक आपके पास सदैव होवे और आप अभी भी भीख मांगते बने रहो, क्या कहा जाए? दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है। वही बात है, धोबिया बीच जलत मरत पियासा, जल बीच मीन पियासी। मर रहा है धोबी पानी के लिए, कहाँ खड़ा है? पानी में। जल बीच मीन पियासी, मछली मर रही है, प्यासी है, कहाँ रहती हो? पानी में। मर क्यों रही हो? पानी चाहिए है। सकल जीव जगत दीन दुखारी, ये बोले क्या करें? मानो कि तुलसीदास जी ने प्रश्न किया कि क्या करें?
बोले ये तुमको ऐसे प्राप्त नहीं होगा, हृदय अक्षत अविकारी की प्राप्ति। हाँ तो सो नाम जतन से प्रगटत। कितनी सुंदर चीजें। सो वो जो नाम है, वह जो कृपा है, वो ऐसे नहीं आएगी चिल्लाने से। जतन, जतन मतलब साधना से, प्रयास से, कुछ अभ्यास करने से, चिल्लाने से नहीं आती कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे अंदर है तो क्यों नहीं हो रहा है फिर? वो मक्खन वही है, दूध में ही है, लेकिन मक्खन को प्रकट करने के लिए एक निश्चित पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तब वो प्रकट होता है। सो नाम जतन ते प्रगटत, जिमि मोल रतन ते। जैसे कि कोई अमूल्य वस्तु पड़ी होवे, हाँ, और आपको उसका मूल्य ना पता होवे, तो आपके लिए वो कौड़ी का है, कौड़ी का है। अब कई बार नहीं समझ में आता हम लोगों को, सोना और पीतल वो पड़ा है, किसी को दे दिया चांदी, बहुत बार नहीं समझ में आया, उठा ले गया कोई। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कीमत, बहुत पहले मैंने बोला, बताया होगा आपको, हाँ, इतना हमें पता ही नहीं था। किसी ने वहाँ दुबई से बड़ा अच्छा वो दिया था, वो क्या होता है, वो इसको चंदन में घिसते हैं बाबा, केसर। महाराज एक माता जी आई तो बोली ये आप क्यों नहीं यूज़ करते? हमने कहा क्या करें, ऐसे पड़ी हुई। कितनी डिब्बी? बोले, मैंने कहा 5-7 डिब्बी पड़ी है। बोले आप हमें दे दो, लेके चली गए। अब 5-7 डिब्बी बाहर की, हमको तो उसकी कीमत नहीं पता थी। 3-4 साल बाद किसी ने बताया कि आपने ये क्या कर दिया। जिसने दिया उसी ने पूछा कि उसको किया, भगवान को लगाया, दूध में डाला। तो मैंने कहा वही घास थी, वो लाल लाल जो थी? बोले हाँ। तो मैंने कहा वो तो आपने 4-5 दी थी, कोई ले गई माई। बोले अब क्या बताएं आपको, अब क्या बोले? बोले आपको ये बताइए। अब बात ये है कि उसकी बहुत कीमत थी, मेरे लिए कोई कीमत नहीं। अब पता ही नहीं था ना कि इसकी कीमत होती। भाई वह मूल्यवान वस्तु भी पड़ी होवे और आपके लिए उसकी कोई कीमत, तो क्या है? वही चीज प्रभु की स्थिति है। ये आपके पास पड़े हैं, लेकिन वो तो साधना से ही प्रकट होगा। उसने कामना का त्याग जो यह युक्त पुरुष है, ऐसे नहीं कर दिया। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वाह, ये पंक्ति इसमें बैठती क्या है? परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य। जब कोई बड़ी चीज, रस की चीज दिखती है, तो छोटी चीजें, अपर चीजें अपने आप ही क्या हो गई? हट गई। अरे कोई लक्ष्य बड़ा होवे तो आप छोटे मोटे झगड़ा करोगे? सोचो आपका लक्ष्य बड़ा हो, शांत मन करना हो, दिन रात झगड़ा करेंगे कॉलोनी में, ये है वो है ये फलाने। आदमी कहेगा शांति से चुपचाप पड़े रहो, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। परम दृष्टि, कोई चीज, बड़ी चीज मिल जाए तो ये छोटी चीजें अपने आप, इसके साथ यही घटना घटित हो गई, क्योंकि इसको आत्म चैतन्य की प्राप्ति हो गई। आत्मनि अवतिष्ठते, तो अब इसका मन कामना में कतई नहीं लगता, उसमें रस ही नहीं दिखाई देता, तो क्या करे? निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते, तब उसको हम युक्त कहते हैं। बोले ये कैसा है? बोलते हैं ये ज्ञानात्मक स्थिति है, इसमें किंचित मात्र भी चंचलता नहीं है। वाह, ज्ञान की स्थिति है, चंचलता शून्य चित्त है। भगवान इसके लिए इतना सुंदर दृष्टांत देते हैं, यथा दीपो निवातस्थो निर्गतः वातः। जहां से वात नहीं आ रही है, वात मतलब हवा, उसको बोलते हैं निवात। एक ऐसे स्थल पर दीपक रखा है जहां पर हवा का झोंका नहीं आ रहा है, और हवा के झोंके ना आने के कारण निंगते न इंगते,
उसकी लौ में कोई चंचलता नहीं है। बोलते हैं योगिनो यत चित्तस्य, योगी का चित्त भी ऐसा ही है। कैसा? जैसा जलता हुआ निवातस्थ दीपक, प्रज्वलित दीपक। उसके चित्त में प्रमा एकदम ज्योतिर्मयी प्रमा है, कांतिमयी प्रभा है, स्वयं ज्योतिषिनी प्रमा है। ऐसी प्रमा उसके अंतःकरण में जली हुई है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतः, ओहो निरंतर इसमें जुटा हुआ है। योगम आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठितम इत्यर्थः। कल लिखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।